सभी का आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है गणित 2024 और 25 का जो पेपर आपका गणित का होगा ना, तो किस टाइप से आपके क्वेश्चंस गणित में पूछे जाएंगे। अगर देखिए अभी तक आप लोगों ने कुछ सवाल नहीं लगाया ना, तो मात्र आप लोग क्या करिए, ये गणित का जो आपका पेपर है, ठीक है ना, गणित का जो आपका पेपर है इसी को एक पूरा आपको देखो, जो भी पेपर होता ना कम आपका जो मतलब कहने का मतलब सीधे सीधे है, आपका पेपर में कम नंबर आने का सीधे कारण से होता आपने अभी तक एक भी मॉडल पेपर पूरा शुरू से अंत तक लगाया ही नहीं। तो अगर आप एक भी मॉडल पेपर क्या करेंगे, शुरू से अंत तक नहीं लगाएंगे, तो आपका स्कोर जो होगा ना वो 70 में 70 नहीं हो पाएगा। आपका मतलब होगा 30 से 40 नंबर 70 में, यही बस उठा पाएंगे। आपकी कोशिश रहे कि एक कोई मॉडल सेट क्या करिए, आप कोई भी क्या करिए, एक मॉडल सेट पूरा अच्छे से सैल्यूशन कर लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग ही आपके बोर्ड पेपर में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आने का मतलब ये तो बस अंक आपके चेंज हो जाएंगे, पैटर्न आपके वही रहते हैं। बस आपके क्वेश्चन जहाँ ए लिखा है वहाँ पर बी हो जाएगा, बस पैटर्न यही है, जहाँ 2 वहाँ 5 लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। पैटर्न आपके वही रहते हैं, बस आपको क्या करना, अच्छे से कोई एक मॉडल पेपर क्या करना है, सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। अगर बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर लाने चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निर्देशांक हम लोग जानते हैं, जैसा कि आपको सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और पूर्णांक जो आपके होते हैं 70 नंबर का होता है। यहाँ पर निर्देश में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में आपके खंड और क्या होंगे, ब 2 खंड होंगे। खंड अ में आपके एक एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे, जिसको आपको OMR शीट पे क्या करना होगा, करना होगा। ओके, नीले कलम से या काले बाल पॉइंट कलम से क्या करना करना है, ठीक है। OMR एक पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे दो चार गो है ना, OMR आपका ऐसे रहेगा। अब एक गोला पार दिया आपने, अब सोचा कोई दोस्त बगल में बता दिया तो आपने इसको भी लगा दिया और इसको ऐसे काट दिया। ऐसे काट देंगे दोनों का आपका आंसर रॉन्ग ही तभी भी माना जाएगा। ओके ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद खंड ब में आपके 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं और कितने, और उसके बाद क्या रहा, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिख दिया गया, मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक का है उसके आगे लिख दिया गया होगा। तो ऐसे पूरा आपको क्या करना है, निर्देशांक दिया है, बाकी ये निर्देशांक आप लोग पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लगभग 1 घंटे की हो सकती है, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए एक एक आप लोग देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक सवाल बताया जाएगा, पूरे सवाल का सॉल्यूशन बताएंगे। और बोर्ड पेपर में चांस है आपका 100% यहाँ से ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में यहाँ से देखने के लिए भी इस पेपर से मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो P का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या रहा है, HCF को इतना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले जो दो संख्या दी गई है 65 और 117, इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो HCF हम लोग निकालते हैं, ऊपर यहाँ पर निकाल लेते हैं। दो संख्या लिखा गया 65, दूसरी संख्या हमारी 117 है। ओके, अगर इसको हम लोग 5 से काटें, 5 एक नम 5, 5 3 15, ये 13 से कटेगा। इसको पहले 3 से काटते हैं, 3 तरीके ना 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 का नम 3, 3 तरीके ना फिर 13 से कट जाएगा। HCF आप लोग जानते हैं जो दोनों में कॉमन मिलता है वही HCF होता है। तो 13 हमारा दोनों में कॉमन मिल रहा है, HCF कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का, 13 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में यहाँ पर क्या दिया कि जो 65P है ना, इसको तो बहुविकल्पी में आपको फास्ट करना है, तो थोड़ा थोड़ा स्लो में हम बता रहे हैं। और इसका जो कह रहा है HCF है इतना है, और HCF हमारा निकल गया कितना, 13 निकल गया, इधर हमने कर लिया 13। ओके, इधर माइनस है, इसको हमने इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 65P बराबर 117 प्लस कितना हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 65P, इसको जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 2 और 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 130, ठीक है। तो 65 इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा आपका 130 बट्टा हो जाएगा 65। अब 65 से हम लोग क्या करेंगे, 130 में भाग करेंगे, तो 65 दूनी होता है 130, तो P का मान हो जाएगा 2। देखते हैं दो ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिन्हें लोग दोस्त चैनल पर पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिएगा जो यू मतलब इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड में ही इंग्लिश मीडियम होता है, तो उनके लिए ये आपका फंक्शन है, ठीक है ना। पेपर दोनों का सेम होता है, ये बस इंग्लिश में आप लोग करेंगे, ओके ना। और कुछ पैटर्न नहीं आपका है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर क्या रहा है कि 2 10 45 अंश 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होगा। 2 हो जाएगा, देखिएगा 10 45 अंश का जो मान होता है 1 होता है, ठीक है। 1 + 10 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, 2 1 का नम 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 की जोड़ लेंगे ना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश वाले पैटर्न वाले कर 15 28 और 24 का लॉस हो बता दो, या तो एक ही में निकालो या तो अलग अलग दोनों का निकालो। एक ही में हम लोग निकाल लेते हैं 15 18 और 24। अगर 2 से काटते हैं तो 15 नहीं कटेगा, 18 2 9 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। फिर 2 से काटते हैं 15 नहीं कटेगा, 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 3 5 15, 3 तरीके ना 3 1 नम 3। फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 5 से काट लेंगे, ठीक है। गुणा कर लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 में 3 का गुणा कर लीजिए, अब फिर 5 का। तो देखो 3 चौक को हो जाएगा 12, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और गुड़े 5, 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी हो गया 10, 5 सत्ते 35 और 36 360 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360। तो देखिएगा 360 आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब इसका पूछ रहा है ना सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका सरलतम रूप हम लोग 100 जब 48 से 185 में भाग करेंगे, इसको काटेंगे पीटेंगे तो तो 185 से भाग कर लीजिए तो 0.8 बार में क्या होगा कटेगा, ठीक है ना। 185 से जब भाग करेंगे 148 में से 0.8 बार में क्या होगा भाग जाएगा। और यहाँ पर हम लोग दशमलव हटा लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, मतलब 4/5 मान मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग 4/5 ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y प्लस इतना और 6 - py बराबर इतना समपाती देखा। देखिए आपको समपाती उपाती कुछ भी क्या ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हमारा a1/a2 बराबर b1/b2, इतना बस जानी बराबर c1/c2 इतना होता है ना। हम लोग शॉर्टकट में लगाएंगे, जल्दी से आंसर लगाना, पूरा विस्तृत नहीं लगाना। तो हम लोग इसको ये a1 होता है तो यहाँ पे a1 का मान हो गया 3, ये आपका होता है b1, a2 होता है, a2 का मान हो गया 6, ये b1 होता है, b1 का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे -1 है। और यहाँ पर देखिए b1 का जो b2 का मान है माइनस कितना दे रखा p दे रखा, तो -p माइनस से माइनस कट गया। अब p से इसमें भाग कर लो तो कितना हो जाएगा 3p, और ये हो जाएगा आपका 6। तो p बराबर 3 दूनी 6, मतलब 3p का मान जो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लंबा नहीं लगाना। इसी प्रकार सेम इसको भी करेंगे हम लोग, इसी प्रकार सेम करेंगे। ये 3 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 2p, बट्टा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना, बस शॉर्टकट में करना, p का वैल्यू हमें याद करना, ओके। देखिएगा इसमें से इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4p, ये 3 अब 5 3 हो जाएगा 15, p बराबर हो जाएगा इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में 15/4, तो p बराबर हो जाएगा 15/4, ठीक है। तो देखते हैं 15/4 आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद क्या रहा, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके के सवाल को कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पर दिया आपका कॉट थीटा, देखिए इधर गुणे में है, इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब 8 इसको हम लोग लिख सकते हैं 15। अब कॉट थीटा बराबर होता आधार बट्टा होता लंब, आधार का मान हो गया हमारा 8 और लंब का मान हो गया, सॉरी आधार का मान 8 और लंब का मान हो गया 15। जब दोनों देता तो हम लोग पता है डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते ए सी, दोनों का 8 हटाई हो जाएगा 64, 15 का वर्ग जो होता 225 होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 हो गया 9, आपका 6 2 हो गया 8, 289। अब 200 बताइए 89 किसका वर्ग होता है, तो 200 जो 89 होता है आपका 17 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 17, कड़ का मान हो जाएगा 17। तो साइन थीटा पूछा तो साइन थीटा बराबर हमारा होता लंब बटा कड़ होता है, तो लंब का मान हो गया 15 और कड़ का मान हो गया 17, 15/17, 15/17 आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम लिख बना लेते त्रिभुज, एक आपका ए है, बी है, सी है। दूसरा त्रिभुज आपका है एक्स है, वाई है, और ये क्या है जेड है। कह रहा है कि कोण ए जो है 75, मतलब इसका मान 75 दिया है और वाई का मान दिया है 57 अंश।
तो कह रहा है सी का मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, मतलब ये वाला। ओके, तो हमें पता है ये 57 अंश है, तो ये भी आपका ध्यान से देखो, ये आपका 57 अंश है, तो ये भी आपका क्या होगा 57 अंश ही होगा। और एक त्रिभुज में हमारा जो एंगल बनता है कितने अंश का बनता है 180 अंश का। तो हम लोग जोड़ लेंगे 75 प्लस 57 बराबर हो जाएगा 180। हमें सी ज्ञात करना, सी लिख लेते हैं। ठीक है, 7 5 हो गया 12, 7 5 12 और 1 13, 132 इक्वल टू 180। इधर प्लस इधर घटा लो, 180 में से कितना हो जाएगा 132 घटा लेते हैं, 10 में से 2 गया 8 बचा, 7 में से 3 गया 4, 48 बचेगा। तो देखते हैं 48 है बी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर मूल बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का सूत्र हमें पता है। दूरी जब यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं 0,0 है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, अंडर रूट से निकालेंगे। 3 तरीके ना 4 चौको 16, 16 ना 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का आपका वर्ग होता है। ठीक है ना, तो 5 यहाँ पर कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, डायरेक्ट इसको कर लेना। यहाँ पर पूछ रहा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं ये पता, हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी हो गई दूसरी संख्या, ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, मध्य बिंदु का जो फार्मूला हमारा क्या होता है हम लोग को पता है कि x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान क्या होता है 2 होता है। क्लियर, ये मध्य बिंदु का हमारा क्या होता है सूत्र होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x1 का मान दे रखा है -2 और x2 का मान दे रखा है -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 एक लाइन बढ़ा लेते बट्टा 2। y1 का मान दे रखा है 6 और y2 का मान है 10, मतलब 6 प्लस कितना हो गया 10 हो गया बट्टा 2, प्लस माइनस माइनस और 2 2 हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 बट्टा 2 कामा ये हो जाएगा 16 बट्टा 2, 2 से भाग करेंगे 2 चौको 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे हो गया 16, मतलब -2 कामा 8 बचा, तो -2 कामा 8 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का है किसी समान त्रिभुज का ABCD इतना है AD के बराबर है, तो इसको निकालेंगे तो हमारा मिलेगा, इसको बहुत लंबा हो जाएगा निकालेंगे तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक कितना है BC का मध्य बिंदु पूछ रहा, तो यहाँ पर 3 को दे दिया, तो 3 के लिए मध्य बिंदु हम निकालेंगे। ये देखिए x1 हो जाएगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा और ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। मध्य बिंदु का सेम फार्मूला है, हम लोग x1 प्लस x2 लिखते हैं ना, अब एक और बढ़ा लेंगे, x3 हो जाएगा 3 हो जाएगा बट्टा 3, फिर हमारा हो जाएगा y1 y2 बट्टा प्लस y3 बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, मान रख देना है यहाँ पर x1 का मान देख सकते हैं कितना लिखा है 7 लिखा है, तो हमने कर लिया 7, और उसके बाद x2 का मान है 5 और उसके बाद इसका मान है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 बट्टा का 3 हो जाएगा कामा y1 का वैल्यू आपका दे रखा 5, y2 का वैल्यू दे रखा 7 और y3 का वैल्यू दे रखा 3 बट्टा का हो जाएगा 3। क्लियर, अब यहाँ पर देखिएगा 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा आपका बच जाएगा 9, 9 बट्टा 3, ये हो जाएगा 7 5 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 बट्टा 3, 3 तरीके ना 3 बच्चे 15, 3 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखते हैं 3 का 5 है क्या ऑप्शन में। अच्छा यहाँ तक निकल गया, फिर इसके पूछ रहा है मध्य बिंदु डी है तो एडी के माप कितनी होगी। चलिए एडी की माप हम लोग निकाल लेते हैं, त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल लेते हैं माप निकाल लेते हैं। इसको डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग माप निकाल लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका है, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करिए। तो थीटा का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे सेक थीटा। देखिएगा सेक के किस अंश का मान 2 होता है, तो हमें पता है कि सेक के 60 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, तो सेक से सेक कटिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, तो 60 अंश आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ पर क्या रहा ध्यान से देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी ये हमें क्या करना बताना है। तो चलिए हम लोग आधार की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो बेलन का मतलब त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर बराबर दे रखा आपका 9 पाई, तो पाई से पाई कट गया
आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, वर्ग घटाएंगे तो कड़ी में जाएगा, और किसका वर्ग होता है 3 का, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है ना। अच्छा, एक वर्ग जो होता है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में। एक वर्ग जो होता है इतना होता है, ठीक है। और वर्ग में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। तो सबसे पहले हम लोग व्यास याद करेंगे। तो व्यास डी बराबर हमारा हो जाएगा, एक तो त्रिज्या दिया तो 2 गुणे क्या होती है त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेमी, ठीक है। अब उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब जो भुजा दी रही है 8, 8 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, 8 हटाई हो जाएगा 64, 64 देखते हैं आपका दिया ऑप्शन में 64 सेमी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, तो निम्नलिखित सारणी से अगर माध्य हम लोग याद करेंगे कैसे होगा, तो हम लोग कैसे बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। चलो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वाला ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें वो विकल्प भी करना है जल्दी से। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ठीक है। और 9 से कितना दे रखा है 11, इसका मान दे रखा है 4, 2, 1, 3, ये पता है यफ होता है, हमें एक्स ज्ञात करना मध्यमान। तो 5 और 3 को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, 5 3 8, 8 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखने कितना का अंतर है 2 का, ये जोड़ेंगे 7 5 12, ये 6, तो 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम उसके बाद क्या निकालते हैं, एफ गुणे एक्स, ये चीज़ें पता है। एक पॉइंट और निकालते हैं हम, 4 चौक को हो जाएगा 16, 4 चौक को 16, 6 दूनी हो जाएगा 12, 8 एक 9 8, 3 दहा में 30। इसको जोड़ देते हैं, इस वाले को जोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई। जोड़ते कितना मिल रहा है 16 12 8, देखिए 6 2 8, 8 8 16, 16 को हो गया 6 हासिल गया, 1 3 1 4 4 और 1 5, 5 और 1 कितना 6, 66 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे टोटल 66 होगा, 6 2 8 8 8 16, 16 को 6, 3 1 4 4 1 5 और 1 6, ठीक है। अब उसके बाद इस वाले को जोड़ लेते हैं, 4 2 हो गया 8, 8 1 9, और 9 3 हो गया 12, ठीक है। फार्मूला हमारे क्या होता, समांतर माध्य का एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपान सिग्मा एफ होता है। इसका मान हो गया 66, इसका मान हो गया 12, तो 12 पच्चे हो गया 60, आपका भाग भाग करेंगे 12 पच्चे हो जाएगा 60, उसके बाद आपका 6 बचेगा, अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लेंगे आप, उसके बाद 12 पच्चे हो जाएगा 60, मतलब 5.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में 5.5 होना चाहिए, ये 5.5 होना चाहिए, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, जब एक बार पासे को फेंका जाता तो हमें 6 मान मिलता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2 3 और 5। ये जो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से कटती है, बाकी किसी से नहीं करती हैं। और ये हमारा कुल मान मतलब संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब कुल मान कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर होता है संभावित मान 3 और कुल मान हो गया 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी आवृत्त वितरण का माध्य, यहाँ पर देखिएगा माध्य इतना और माध्य क्या इतना, तो बहुलक पूछ रहा है। तो हमें पता है कि बहुलक का जो सूत्र होता है 3 माध्यक -2 माध्य होता है, ठीक है। 3 हो जाएगा, माध्य का मान देखिएगा कितना दे रखा 21 दे रखा, और माध्य का मान दे रखा 20.5, 21 दिया हो गया 63, अब 20 दूनी 40 और ये कितना हो जाएगा 41, घटा लेते 3 में से 1 गया 2 2 22 बचेगा, ठीक है। तो 22 देखते हैं, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती है, ठीक है। एक, अच्छा क्या एक नहीं हो सकती है, जो हमारी घटना घटती है 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ओके। तो उसके बाद हम लोग थ्योरी के क्वेश्चन को क्या करना है देख रहे हैं।
अब देखिएगा स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन, खंड ब सेक्शन बी वर्णात्मक प्रश्न। ओके, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। पहला यहाँ पर लिखा है यदि कॉट ए बराबर बी बट्टा ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी से के ए कोसे के बराबर क्या होता है 1। और ये कितने नंबर का है आपका, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिएगा 2-2 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ पर दिया आपका, ध्यान से देखिएगा, कॉट ए बराबर दिया बी बट्टा ए। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस पर में निकालते हैं, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। हम लोग कॉट थीटा बराबर जाते हैं आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। आधार बट्टा लंब, आधार का मान हो गया बी और लंब का मान हो गया ए। हमें कड़ ज्ञात करना है, तो कड़ ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यही मान निकलेगा जब हम लोग निकालेंगे तो। ठीक है ना, इतना निकाल सकते हैं आप लोग ना, ये चीज़ें पता है। अब यहाँ पर क्या रहा है, सेक ए का मान निकाल दी। तो चलिए हम लोग सेक ए का मान निकालते हैं। अच्छा, सेक थीटा बराबर हम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कड़ बट्टा क्या होता है, आधार होता है। कड़ बट्टा आधार, तो कड़ का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार का जो मान हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर का चिन्ह यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, कोसेक लिखा है, तो हम लोग कोसेक ए का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कड़ का मान हमें पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका लंब का मान जो है ए हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करना है, आपको इतना सिद्ध करके एक लाना है। तो एक लाना है तो हम लोग सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS में आपका लिखा है बी से के ए को से के लिखा है, ए को से के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा बी है तो हमने लिख लिया बी यहाँ पर। ठीक है, सेक ए का मान हमने ऊपर निकाला, लिखा है क्या लिखा है कि अंडर रूट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा बी, ये तो निकाले हैं। फिर पूरे का बट्टा हो जाएगा, ए है तो ए हो गया। कोसेक ए का मान हमने निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए। देखिएगा बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, पूरा मान कट जाएगा, ये हो जाएगा एक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा हो गया। फिर यहाँ पर क्या रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यक्स के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा आपका 2x ए पी बराबर में लिखेंगे 2x x प्लस 8 3x प्लस 1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद। तो हमारा समांतर निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय पद लिख लेंगे x प्लस 8। ठीक है, अब माइनस का हो जाएगा 2x, फिर बराबर लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे 3x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, कितना कर लेंगे आप लोग। अब कोष्टक को तोड़ देते हैं, तो x प्लस हो जाएगा 8 माइनस 2x, उसके बाद हो जाएगा 3x प्लस 1, ये माइनस x हो जाएगा, फिर ये माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, ये घट जाएगा तो बच जाएगा आपका 8 माइनस x बच जाएगा, 3x में से एक x जाएगा 2x बचेगा, ये 8 में से एक चला जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। x को एक पास कर लेते हैं, 2x इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस 7 है, इधर प्लस इधर आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x, ये माइनस का हो जाएगा 15। ठीक है, 3 इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, -15 बट्टा माइनस का 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 पचे हो जाएगा 15, मतलब x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। सीधे कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी आप लोग लिख लेते हैं, सी वाला लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो 2 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा a बट्टा बी। ओके, 2 इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा a बट्टा 2b।
अब यहाँ पर भाषा लिखना होता है, बस खत्म हो गया। इधर आपको हमेशा क्या करना रखना है, अपरिमेय लिखना होता है, मतलब रूट वाला वैल्यू, और इधर क्या होता है, बिना रूट वाला वैल्यू, ठीक है ना। तो इतना जैसे रूट वाला वैल्यू मिल जाए उसी जगह हमारा सवाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद भाषा लिखते हैं, लिखेंगे भाषा a/2b एक परिमेय संख्या है। ये भी बेचारा कहेगा कि हम भी हैं, तो लिखेंगे कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु, अब यहाँ पर लिखेंगे किंतु, ठीक है, a/2b इसका विरोधाभास करेगा, विरोधाभास करेगा। अंत में लिखेंगे अतः 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हर सवाल में इतना भाषा लिखना पड़ेगा, कड़ी वाला अपरिमेय संख्या वाला, ठीक है। इतना भाषा आपको हर सवाल में लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि एक घन का जो आयतन है इतना सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। डी वाला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिएगा घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, आयतन का जो सूत्र होता है ए क्यू बराबर दिया 729। अच्छा देखिएगा, ए क्यू लगा, हमें बस ए ज्ञात करना है, तो जब क्यू हटाओगे संख्या कहाँ चली जाएगी, कड़ी में 3 हो जाएगा 729। अब यहाँ पर पता है कि 729 किसका घन होता है, उसकी हमें क्या करना, निकालना है। अंदर से 3 को जोड़ा बना, हमें पता है 9 का क्या होता है, घन होता है, किसका होता है, 9 का। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेमी हो जाएगा। क्लियर। क्या पूछ रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। ओके, तो हम लोग निकाल लेते हैं, 6 हो जाएगा, 9 का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 9 9 हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 6 का नम हो जाएगा 6, 8 6 हो जाएगा 48, ठीक है ना। सेमी स्क्वायर इसका मात्रक होता है, तो 486 सेमी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर क्या रहा, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंध दो के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु का क्या ज्ञात कर दीजिए, निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। तो बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ई वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो बिंदु दिया पहले हम लोग बिंदु को लिख लेते हैं। 2 कामा -3, 4 कामा -4 कामा हो गया 6। ये हमारा x1 हो जाएगा, x1 बराबर 2, ये हमारा हो जाएगा y1 बराबर हो जाएगा -3, x2 बराबर हो जाएगा -4 और y2 बराबर हो जाएगा 6। इसका रेशियो दे रखा एक संबंध है 2, तो रेशियो को हम लोग कहते हैं m1 संबंध है, मतलब m1 और m2 होता है। m1 का मान m हो गया 1 हो गया, और m2 का मान हो गया आपका 2। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं वो विभाजन का होता है, लिखते हैं हम लोग विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हमारा होता है, देखिएगा विभाजन सूत्र से हम लोग लगाते हैं x कामा y इजकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस होता है m2, कामा आपका हो गया m1 y2 m2 y1 बट्टा आपका हो गया m1 प्लस m2। ये हमारे क्या हो गए, फार्मूले हो गए। इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल को लगाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, वैल्यू रखते हैं पुट। m1 का वैल्यू आपका दे रखा 1 और x2 का वैल्यू देख सकते हैं आप लोग -4 दे रखा है, m2 का जो वैल्यू दे रखा है 2 और x1 का जो वैल्यू दे रखा है आपका 2 हो जाएगा, बटा m1 का मान 1 हो गया और m2 का जो वैल्यू हो गया 2 हो गया। m1 का जो वैल्यू आपका हो जाएगा 1 और y2 का जो वैल्यू आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। m2 का जो वैल्यू हो जाएगा 2 और y1 का जो वैल्यू दे रखा -3 दे रखा।
अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। अब इसके यहाँ पर मल्टीपल हमें कर लेना, -4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब 0/3 हो जाएगा, 0/3, मतलब 3 में 0 का भाग करेंगे 0 और 0, मतलब इसका जो विभाजन निकालेंगे तो 0 कामा कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो f वाला वैल्यू क्या रहा ना कि निम्नलिखित आवृत्ति में विसरण से माध्य ज्ञात कीजिए। वितरण से माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना। वर्ग अंतराल यहाँ पर इतना लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका आवृत्ति दिया 8, 12, 10, 11 और 9। तो सबसे पहले हमें पता है इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ओके, वर्ग अंतराल आवृत्ति तो वैल्यू आपका दिया रहेगा, हम उसके बाद मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान को हम लोग एक्स आई कहते हैं और आवृत्ति जो यहाँ वाला फैक्ट होता है इसको हम लोग एफ आई कहते हैं। ओके, बारंबारता आपका होता है, तो यहाँ तक फैक्ट हो जाएगा। मध्यमान निकालेंगे, देखिए 0 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग करेंगे 5, 10 का अंतर है तो यहाँ पर 10 हम लोग ऐड करते चले जाते हैं तो वही वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, 10 हो जाएगा 15, 25, 35 और 45। ओके, इस वाले आवृत्ति को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ आई 50। और यहाँ पर क्या होता है, इस संख्या का आपस में गुणा कर देना होता है। 8 25 40, 12 15 में गुणा कराएंगे 180, इसमें गुणा कराएंगे 250, 35 में 11 का गुणा होगा 385, 45 में 9 का गुणा होगा तो 450। इसको हम लोग टोटल कहते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई कहते हैं। 1260 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद हमारा माध्य का सूत्र क्या होता, ध्यान से देखिएगा। माध्य एक्स बराबर जो होता सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और सिग्मा क्या होता एफ आई। ओके, तो अगर सिग्मा आपका एक्स बार बराबर हो जाएगा, इसका टोटल वैल्यू जो आपका होगा 1260 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, 0 से 0 कट गया, 5 से भाग कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 5 25 25, 10 मूल लगाएंगे और उसके बाद 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 25 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 25.2, ये आपका क्या हो जाएगा माध्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, तो कोई 5 सवाल ऐसे लगाना है बोर्ड पेपर में भी। 6 क्वेश्चन देगा, 6 में से आपको 5 लिखना होगा, ए बी सी डी ई और एफ। टोटल कितना दिया 6 क्वेश्चन, 6 में से कितना करना है 5 को जो आसान लगे वो कर सकते हो। पहला यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है बिंदु बिंदु -4, 6, उसके बाद बिंदुओं कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब m1 और m2 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, पेपर में पूछता है 4 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछ देगा, वैसे 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखो बिंदु को हम लोग कहते हैं, जो आपका बिंदु दे रखा बिंदु को x कामा वाई से दर्शाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -4 और y बराबर जो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये होता बिंदुओं का जो मान आपका दे रखा है, इसको पहला वाला जो होता x1 होता है तो x1 क्या रहता है, x1 बराबर हो गया -6। दूसरा जो होता है वो होता है y1 बराबर हो जाएगा 10। ये क्या होता है, इसको कहते हैं x2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग y2 बराबर -8। ठीक है, हमें क्या करना है m1 और m2 का रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्लियर ना। तो हमारा कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, विभाजन का जो सूत्र होता है उसको हम लोग लिखते हैं विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या कहता है x कामा वाई बराबर यम और x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा होता है, फिर हमारा होता है m1 y2 m2 और क्या होता है y1 होता है बटा क्या होता है m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो हमने x का मान निकाला है, x का मान कितना दे रखा है -4। अब देखो ये वाला जो चीज़ होता है ये x का होता है और ये वाला जो चीज़ होता है वह y का होता है। ठीक है ना, तो x का मान कितना दे रखा -4 और y का मान दे रखा 6, तो -4, 6। m1 कह रहा है m1 का मान नहीं पता है, x2 कह रहा है x2 का मान हमें कितना पता है 3 है, m2 का मान हमें नहीं पता है, x1 का मान कितना कह रहा है -6 बट्टा हो गया m1 प्लस m2 कामा। इसी प्रकार m2 निकालो, ये दूसरा वाला m1 हो जाएगा और y2 का मान कितना दे रखा -8 प्लस m2 हो जाएगा गुणे
y1 का मान कितना दे रखा, 10 हो जाएगा बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। किसी एक से तुलना करा देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फर्स्ट से हम लोग लिख लेते हैं, क्लियर ना। तो फर्स्ट में से हम लोग तुलना कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा -4, या तो 6 से लेकर तुलना करा सकते ये वाला, या तो x से तुलना करा दो, दोनों में से कोई एक तुलना करा कर हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेंगे, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m1 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6m2 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4m1, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है ना। तो 4m1 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4m2 बराबर कितना हो जाएगा 3m1 माइनस कितना हो जाएगा 6m2। m1 को एक पास, m2 और m2 को एक पास, ठीक है ना। -4 हो जाएगा m1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3m1 बराबर, ऑलरेडी इधर -6m2 है, इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4m2, क्लियर ना। अब 4 और 3 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7m1। 6 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा 2m2, ठीक है। माइनस में बचेगा चिन्ह दिखा है, माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, ठीक है ना। लिख लेंगे m1, क्लियर ना। देखो m2 इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, इधर कितना बचा 2, 7 इधर गुणे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में 2/7। तो रेशियो में पता चल गया ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा m1 संबंधे m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 संबंधे 7। ये रेशियो ऐसे निकालते हैं, सब सवाल ऐसे रेशियो का निकलेगा, जितना दिया है एगो पेपर में आएगा ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बी वाला प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि कोई एक ऐसा वृत्त है, एक हमारा वृत्त ऐसा है, कोई ए बिंदु पे क्या है स्थित है, और इसका केंद्र बिंदु क्या है ओ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दे रखा है कितना दे रखा है 7.5 सेमी, और इसका जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कितने पे काट रही है, स्पर्श रेखा की दूरी जो कितना दिया 6 सेंटीमीटर दे रखा। कर यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या करा पूछ रहा, ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या करा पूछ रहा। मान लेते हैं ये P है और ये क्या है Q है, ठीक है। तो हम लोग अगर एक ही से निकाल लेते हैं तो हमें पता है, ध्यान से देखो, ये वाला जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, और ये वाला भुजा क्या होती है हमारी आधार होती है, क्या होती है आधार, और ये वाली भुजा क्या होती है हमारी लंब हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में बात करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज APO में, ठीक है। APO में बात करेंगे हम लोग कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कौन सा, देखो ये जो आपका है सबसे बड़ी भुजा है कर्ण है 7.5 है, आधार का मान क्या कितना दे रखा 36 दे रखा, लंब का मान हमें मतलब त्रिज्या हमें क्या करना है ज्ञात करना, लंब का वैल्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब 7.5 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 7.7 56 दशमलव कितना मिलेगा 25, 6 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 36 होता है, प्लस कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब आपका क्या है OP दिया है, तो OP का हम लोग क्या बना लेते हैं स्क्वायर बना लेते हैं। इधर ये प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू 56.25 माइनस 36। तो OP स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, ये 2 5 हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे। अब 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 20 25, और 20 जो 25 यहाँ से वर्ग जब हटाएंगे तो ये कड़ी में भाग जाएगा, और ये किसका मान होता है 4.5 गुणे 4.5 का। तो OP का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4.5, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी होगी
4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का जो योग है वो 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसी से रिलेटिव आपको क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में भी पूछे जाएंगे 4 मार्क्स में। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। जब भी स्थान बदलने की बात करता है तो इसमें हम लोग इकाई और दहाई का अंक क्या करना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना। सबसे पहले हम लोग मानेंगे दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक x है और इकाई का जो अंक आप मान लेंगे y। इकाई का अंक y है। तब हमारी जो संख्या होगी ना, वो संख्या को हम लोग लिखते हैं संख्या। अब देखिएगा इकाई में हमने माना है 1, y है। दहाई का मतलब होता है आपका 10 और इसके साथ x लगाना है, तो ये आपका संख्या हो जाएगी 10x + y। अच्छा, कह रहा है इसी संख्या को हम लोग क्या कर दे, पलट दे। तो लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या। तो इकाई को दहाई बना लेंगे, दहाई को इकाई बना लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10y + x। ये पलटने पर बनी संख्या। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार बात करेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। तो अभी इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब जब यहाँ पर हमने क्या किया, स्थान जो बदला हुआ संख्या है, मतलब 10y + x जो स्थान बदल दिए हैं संख्या, और जो प्राप्त संख्या हमारी है, प्राप्त संख्या हमारी क्या है 10x + जो y है वो 18 रुपया अधिक है। तो हमने यहाँ पर 18 रुपये क्या कर दिया, अधिक कर दिया। अब कोष्टक को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 10y हो जाएगा प्लस हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 18। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा x यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस का 10y माइनस का y बराबर आपका हो जाएगा 18। क्लियर। इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 9x, इसको बचेगा आपका, इसको यहाँ पर आपको बचेगा आपका 9y बराबर कितना हो जाएगा 18। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 से भाग कर देते हैं। -9 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, या बस 9 से ही भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हो जाएगा -x प्लस का हो जाएगा आपका y बराबर आपका हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्रश्न में ये कहा ना कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का जो योग है वह 12 है। अगर 2 अंकों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, x + y बराबर कितना दे रखा, 12 दे रखा। तो इसको हमने क्या कहा लिया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ लेते हैं। -x + y बराबर कितना हो जाएगा 2, x + y बराबर हो जाएगा 12। x से x कट जाएगा आपका, 2y हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14, और y बराबर इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 सत्ते हो जाएगा 14, y बराबर हो जाएगा 7। अब y बराबर 7 हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देख सकते हैं आपका लिखा x + y बराबर 12, x + y बराबर हो गया 12, x हो गया, y का मान हो गया 7 बराबर 12, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब 12 में 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का मान जो होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल संख्या। तो प्रश्न में कह रहा है क्या, दी गई संख्या, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी, हम लोग संख्या ज्ञात कर लेंगे। संख्या हमारी थी 10x + y, तो 10 हो जाएगा, x का जो मान है वो 5 है और y का जो मान है वो 7 है। 10 × 5 हो जाएगा 50 और 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 57। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो 57 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, द्विघात समीकरण
√3x² -11x प्लस 8√3x इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा आपका द्विघात समीकरण √3x² -11x और प्लस आपका दे रखा 8 कड़ी में 3 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर रूट में है, यहाँ पर रूट में है। रूट का जब गुणा होगा तो रूट आपका क्या होगा, हट जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, रूट में बस 3 बचेगा। 3 में 8 का गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते हैं कड़ी में 3x²। कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि आपको जोड़ने पर -11 मिले और गुणा करने पर 24। तो देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं 3x रखते हैं और 8x रखते हैं, तो 8 और 3 हो जाएगा 11 और 8 में 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 24 आपका। प्लस का हो जाएगा 8 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0। क्लियर। यहाँ पर दोनों में हमारा जो कॉमन हो जाएगा, कड़ी में 3x हो जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, x बचेगा। इससे जब इसमें भाग करेंगे तो आपको रूट में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, -8 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, 8 से 8 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 8 से 8 कट जाएगा, आपको क्या बच जाएगा, 3 मिल जाएगा। दोनों में जो कॉमन हमारा है x माइनस हो जाएगा कड़ी में 3, तो दूसरे में आपको क्वेश्चन में हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। मूल ज्ञात करना है, तो मूल के लिए हम लोग लिखते हैं यदि x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0, तो x इधर माइनस इधर आ जाएगा तो कड़ी में 3 प्लस हो जाएगा। दूसरा हम लोग जब निकालेंगे लिखेंगे यदि कड़ी में 3x माइनस 8 बराबर 0, तो कड़ी में 3x हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। इधर आपका गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 8 बटा कड़ी में 3। तो 2 मूल प्राप्त हो जाएगा, कड़ी में 3 और एक 8 कड़ी में 3। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसको माध्यिका हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा माध्यिका को हम लोग क्या लिख लेंगे, ऐसे पहले बना लेते हैं, वर्गंतरा या वृत्त, ये तो 2 वैल्यू आपका दिया है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं संचयी बारंबारता अपने पास से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जैसा कि प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इसकी आवृत्ति दिया 2, 8, 20, 15 और 5। संचयी बारंबारता में क्या होता है, पहला पद ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और इसका जो पहला पद होता है और ये वाला 8 जोड़ लेते हैं। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 में 20 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 से 15 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 45, 45 से 5 जोड़ लेंगे हो जाएगा 50। मतलब यहाँ पर n बराबर जब हम लोग जोड़ेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब हमारा माध्यिका का फार्मूला होता है n/2, तो n/2 n का वैल्यू हो गया 50/2 बराबर हो जाएगा 25। अब देखेंगे 25 जो है किसके अंतर्गत आ रहा है, किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। तो देखिएगा 25 जो होगा ना ये 30 के अंतर्गत आएगा, तो इसको यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यक जो वर्ग आपका है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, भाषा लिखना पड़ता है, छोटी सी लाइन लिखेंगे, जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग 20 से 30 है। तो जब 20 हो तो इस वाले फैक्टर को हम लोग L कह लेते हैं, L बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, देखिएगा जस्ट इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, F कहते हैं। तो F का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, और इसके ध्यान से देखिएगा, ये वाला F होता है, ये तो 20 होगा, यहाँ पर लिख देते हैं F बराबर 20। और जो ये जिस वर्ग का होता है जस्ट इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, CF कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे CF, CF बराबर हो जाएगा 10। और आपका जो होगा इसका जो अंतर है 10-10 का है, तो हम लोग H बराबर लिख लेंगे 10। तो माध्यिका का यहाँ पर सूत्र आपका हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणे क्या होता है H होता है। L का वैल्यू दे रखा है 20 प्लस n/2 का वैल्यू दे रखा है 25, CF का मान दे रखा है 10 और F का मान दे रखा है 20, और जो इसका अंतर हो गया आपका 10। क्लियर। उसके बाद हो गया 20, देखिए 25 में से 10 आपका जाएगा, 25 में से 10 आपका जाएगा हो जाएगा 15, ये 10 से क्या नाम 10, 10 दूनी हो गया 20 बट्टा हो जाएगा 2। ठीक है, इसको भाग कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 7.5, 7.5। अब इसको जोड़ लीजिए,
जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27.5। ये इसका क्या हो जाएगा, माध्य क्या हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, देखिएगा, और ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन से कह रहे हैं कि एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोली है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन की जो त्रिज्या है 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करिए, ज्ञात कीजिए। अथवा में आपका दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देख सकते हैं। एक लंबरेती शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेमी है तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई है सेमी स्क्वायर है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दोनों में से आप कोई एक वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ठोस बेलन बना लेते हैं। देखिए अगर ठोस बेलन हम लोग कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। एक ठोस बेलन आपका इस प्रकार से है और इसके दोनों सिरों पे अर्धगोला अध्यारोपित है। हमने इसके दोनों सिरे पे अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया और इसका कह रहा है कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से लगा यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो 19 सेंटीमीटर है और दोनों की जो अर्धगोले की त्रिज्या है ना वो 3.5 सेमी, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी आपका कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले दोनों की त्रिज्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोनों की, एक आपका अर्धगोला है और एक आपका बेलन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या आर बराबर आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की जो त्रिज्या है वो समान है, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा संपूर्ण ऊंचाई दिया, तो हमें अर्धगोले में तो ऊंचाई होती नहीं है, किस में ऊंचाई हमारी होती है, बेलन में। तो बेलन की हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो बेलन की हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। अब देखिएगा दो गो त्रिज्या है ना, तो दोनों इधर भी आपका 3.5 सेमी है, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर है, तो दो गुणे हम लोग लिखेंगे त्रिज्या। ठीक है, अच्छा कुल ऊंचाई कितनी है, हम लोग इतना ध्यान से देखिएगा, जो कुल ऊंचाई आपका दिया है वो कितना 19 है, 19 में से दो गुणे हम लोग त्रिज्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। ओके, तो आपका हो जाएगा 19 माइनस 2 गुणे 3 हो जाएगा 5, 3.5 में 2 का गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 7, इसमें से घटा लेंगे तो आपकी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ठोस का क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस के आयतन में आपका है शंकु है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आपका वैल्यू दे रखा है, शंकु दे रखा है, सॉरी अर्धगोला आपका है ना, अर्धगोले का आयतन प्लस उसके बाद आपका क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन। दोनों का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। अर्धगोले का आयतन होता है 3/4 पाई आर क्यू और जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिएगा इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा पाई कॉमन है, आर स्क्वायर हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर क्या किया, कॉमन ले लिया, आपका बच गया 3/4 और यहाँ पर बच जाएगा एक आर और यहाँ पर बच जाएगा आपका एच बच जाएगा। ओके, पाई का मान हम लोग रख लेंगे 22/7 और इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगा गुणे आर का मान है 3.5 और उसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा 7×5 = 0.5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5, यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे इसका, 3×5 = 15, 3 × 9 और एक हो जाएगा 10, 10.5/4 प्लस हो जाएगा 12। ओके,
इसका हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे और दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये आपका 22 हो जाएगा। देखिए 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, मतलब 11.0 मतलब 11 बस हो जाएगा। और 3.5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग 10.5, ये हो जाएगा 48 बट्टा टोटल हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें इसका गुणा करते हैं, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33 और 5 हो जाएगा 38 गुणे, इसका हम लोग गुणा कर ले, जोड़ लेंगे इसको, 48 10 हो जाएगा आपका 58.5 बट्टा हो जाएगा 4। ओके, दोनों को आपस में मल्टीपल करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपका कुछ इतना मिलेगा 2252.25। उसके बाद 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 56.306 हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें सेमी क्यों हो जाएगा, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पात का अवनमन कोण 45 अंश है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, अथवा आपका लिखा है, तो अथवा में देखिएगा जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, इसको हम लोग ये देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है ना, दोनों में से क्या करना है, कोई एक सवाल को लगाना है, तो दोनों में से एक सवाल को हम लोग इस वाले को लगा लेते हैं। ये भी आसान ही है, अगर इसका वैल्यू बना दें हम चित्र तो आप लोग लगा सकते हैं। क्या देखिएगा, ये आपका एक मकान हो गया, भवन हो गया, यहाँ से आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका दे दिया 7 मीटर और इसको हमने x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, y है, ये भी y हो जाएगा। इसका नामकरण कर दीजिए ABCDE, जो भी नाम देना आप नाम दे दीजिए। ओके ना, उसके बाद आप लोग लगा लेंगे ABC लगा लीजिएगा, फिर आप निकाल लीजिएगा ADC निकाल लीजिएगा। ओके ना, तो ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद इसका जो आंसर, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए सवाल को, ये भी आपका लग जाएगा आसानी पूर्वक से। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी जगह वैल्यू हम बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा। ओके, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 8 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना दो संख्याएं x व y है, इतना आप लोग कर लोगे। इन्हें दोनों का योग 8 है, तो हमने क्या कर लिया, देखिएगा हमने यहाँ पर लिख लिया x + y बराबर हो जाएगा 8। क्लियर, यहाँ पर हम लोग y बराबर क्या कर लेते हैं, 8 इधर प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 8 - x। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, इसको इक्वेशन हमने 1 कर लिया। कॉपी में लिखते चलिए आप लोग, अभी फिर इसको हटाना पड़ेगा। ओके ना, यहाँ तक कर लिया आप लोग। फिर कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब जो संख्या माने ना x और y, अगर इसका व्युत्क्रम कर दे उल्टा उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/x और 1 क्या मिलेगा y, तो 1/y बराबर कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग बात करेंगे x + y। यहाँ पर देखिएगा y का मान हमने यहाँ पर निकाला है, तो y की जगह पे यहाँ पर मान रख देंगे, तो 1/x प्लस क्या हो जाएगा, 1/y का जो मान है हमने यहाँ पर रख लेंगे 8 - x रख लेंगे, बराबर हो जाएगा 8/15। अब इसके आगे तो आप लोग कर सकते हो, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 8 - हो जाएगा x प्लस x का इसमें गुणा करा होगा x बट्टा हो जाएगा आपका x और 8 - क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8/15। क्लियर, x से x कट जाएगा। ओके ना, तो आपका वैल्यू जो बचेगा यहाँ पर जब ये कट जाएगा तो हम पुनः लिख रहे हैं 8 बट्टा क्या बचेगा x, 8 - x, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। आपका जो वैल्यू बचेगा 8 बट्टा क्या बचेगा x बचेगा और आपका 8 - x बचेगा, बराबर 8/15 बचेगा। 8 से 8 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 1/8 x - x² बराबर हो जाएगा 8 से 8 कट गया, आपका 1 बचेगा 15। अब यहाँ पर इसका क्रॉस गुणा करा दोगे तो हो जाएगा 8x - x² बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसका गुणनखंड आप लोग पक्षांतर करके कर सकते हो, तो दोनों में से कोई एक करना था। उस ये भी आसान ही है, ये भी आपका इससे आसान तो ये है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे
एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 365। ठीक है, ये तो क्या धनात्मक वर्गों का पूर्णांक कितना है। अब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 365। आराम से कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 365 में से एक घट जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पुनः 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो जाएगा 364। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 2 से भाग करेंगे 2 एक का नाम 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, बराबर 0। कौन सी संख्या रख के गुणनखंड के लिए एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग 14 में से क्या करते हैं 13 को घटा लेते हैं। ठीक है, 14 और 13, 14 13 हो जाएगा, 14 में से 13 आएगा गुणा कराएंगे 182 और 14 में से 13 जाएगा 1 बच जाएगा माइनस 182। अब इसके आगे कर लोगे आप लोग, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए पुनः मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।